नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रयर एजुकेशन में। आज हम बात करेंगे सीटेट 2018 का जो लेवल 2 का पेपर हुआ था, उसका एसएसटी के क्वेश्चंस जो है 60, उन पर हम डिस्कस करेंगे। अब चलिए बात करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, जो सीटेट के जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है उसमें मैंने जितने भी एग्ज़ाम हुए उनके क्वेश्चंस पेपर का एनालाइज किया है। लगभग 50 से 60% बार बार क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। तो जितने भी क्वेश्चंस जो हैं वो उनको बार बार आप रिकॉल कीजिए, बार बार आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को देखिए, एनालाइज कीजिए, तो आपका लगभग 50 से 60% तैयारी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से ही हो जाएगी। अब ले लेते हैं अपन। पहला क्वेश्चन है 31 नंबर। पहला क्वेश्चन है, स्थल का एक संकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे जो है वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं स्थल संधि। ठीक है, स्थल संधि। द्वीप पे आप जानते हो, द्वीप जो है वो चारों ओर पानी होता है किसी स्थल खंड के, उसे बोलते हैं। तो स्थल संधि इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है? तो आकार में सबसे छोटा जो महाद्वीप है वो है ऑस्ट्रेलिया, और सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो कौन सा है? कौन सा है? एशिया महाद्वीप। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र। इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र, ये उसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगमनात्मक अधिगम निम्नलिखित में से किस विधा का विरोधाभासी है? आगमनात्मक अधिगम निम्नलिखित में से किस विधा का विरोधाभासी है? संरचनात्मक प्रशिक्षण, अनुकरण, निपुणात्मक अधिगम और व्याख्यानात्मक शिक्षण। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बोर्ड ने व्याख्यानात्मक शिक्षण माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए कथनों ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है। तो इसमें कथन दे रखा है, देखिए इसमें, और कथन में पहला कथन है, आलोचनात्मक सोच धारणाओं के निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोग और विस्तार को बढ़ावा देती है। और दूसरा जो कथन है वो है, यह दूसरों के तर्कों और विश्वासों को समझने और मूल्यांकन करने में मदद नहीं करती है। ठीक है। तो इसमें देखिए यहाँ पे ऑप्शन दे रखे, ऑप्शन नंबर 1 है, ए असत्य है और बी सत्य है। ये तो नहीं है। ए और बी दोनों असत्य हैं, ये भी नहीं हो सकता। ए और बी दोनों सत्य हैं और ए सत्य हैं और बी असत्य हैं। तो इसमें ए सत्य और बी जो है वो असत्य हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो अनुभवजन्य साक्ष्य जो है वो क्या है? जो अनुभवजन्य साक्ष्य हैं, इंपीरियल एविडेंस जो है वो क्या है? तो इसका है ऑप्शन नंबर 1 है, अनुसंधान के लिए एक संख्यात्मक दृष्टिकोण। दूसरा ऑप्शन है, मेट्रिक इकाइयों में मापे गए आंकड़े। तीसरा ऑप्शन है, आंकड़ों के संग्रह के विश्वसनीय तरीकों का उपयोग कर एकत्रित आंकड़े। और चौथा है, इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े। तो इसका सही उत्तर जी क्या हो जाएगा? इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित जो आंकड़े हैं वो अनुभवजन्य साक्ष्य कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक विशेषताओं के मॉडल प्रतिकृतियां शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयोगी है। ठीक है। तो अर्थशास्त्र में, भूगोल में, राजनीतिक विज्ञान और इतिहास। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा भूगोल। ठीक है, ज्योग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है? प्राथमिक और द्वितीयक। तो इसका उत्तर जो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा द्वितीयक, सेकेंडरी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, सीखने की अक्षमता वाले शिक्षार्थी किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं? विशेष, समावेशी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? समावेशी शिक्षा, मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 40 नंबर क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित सिद्धांत किसने दिया है? ठीक है, सभी बच्चे विकास के समान अनुक्रम से गुजरते हैं लेकिन विभिन्न दरों से, इसीलिए शिक्षक को पूरी तरह से कक्षा के लिए नहीं बल्कि व्यक्तिगत बच्चों और छोटे समूह के लिए गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए। तो ये किसने कहा है? ये किसका सिद्धांत है? तो ये सिद्धांत जीन पियाजे का है। ठीक है, जीन पियाजे का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को क्या चाहिए? उन्हें व्यक्तिगत परियोजना दे। दूसरा ऑप्शन है, काम के लिए कक्षा को छोटे छोटे समूहों में विभाजित करे। परियोजनाओं को करने के लिए उन्हें विभिन्न स्रोत प्रदान करे और छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाए। देखिए यहाँ पे लगभग सारे सही हैं, लेकिन सबसे प्रभावी जो है वो उत्तर हो जाएगा इसका 4, छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाइए ताकि सहकारी शिक्षा को बढ़ावा मिल सके। ठीक है। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, एक आत्म अनुशासित सोच
जो एक उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास होती है, उसे क्या कहते हैं? जटिल सोच कहते हैं, बुद्धिमान सोच कहते हैं, अमूर्त और आलोचनात्मक सोच कहते हैं। क्या कहते हैं? आलोचनात्मक सोच कहते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो कहते हैं। ठीक है। अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 है ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर 2 है पौधे और खनिज। यही उसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। सबसे पुरानी पांडुलिपियां पर लिखी गई थी ताड़ पत्रों पर। ठीक है, 6000 संस्कृत में पांडुलिपियां हैं, तो ये ताड़ पत्रों पर लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि सबसे लंबी है? ऑप्शन नंबर 1 है मध्य पाषाण काल, दूसरा है नवपाषाण काल, तीसरा है महापाषाण काल और चौथा है पूरा पाषाण काल। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पूरा पाषाण काल, मतलब फेलोलिथिक जो आता है वो काल इसका हो जाएगा। दिए गए कथनों में ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ए ऑप्शन है मेहरानगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है। बिल्कुल सही ऑप्शन है, बिल्कुल सही बात है कि जो मेहरानगढ़ है वो पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में उपस्थित है। ठीक है। और यहाँ खेत और पशुपालन के साक्ष्य बिल्कुल गलत है, खेत और पशुपालन के साक्ष्य यहाँ नहीं पाए गए थे। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए और बी दोनों सत्य हैं। सॉरी इसमें ओ और बी दोनों जो है वो सत्य हैं, दोनों हैं। यहाँ खेती के और साक्ष्य मिले, पशुपालन के साक्ष्य मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं? तो ये मिले हैं गुजरात में हैं, और गुजरात में सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पाकालीन सभ्यता जितनी भी है उसमें गुजरात में सबसे ज़्यादा स्थल जो हैं वो मिले हैं। ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रची गई है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो संस्कृत हो जाएगा। 49 नंबर का क्वेश्चन है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक जो थे वो कौन थे? देखिए 6ठी शताब्दी की बात हो रही है और पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक जो माने गए हैं वो है बिंबिसार माने गए हैं। बिंबिसार ये जो है वो पहला शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है? तो देखिए यहाँ पे बौद्ध धर्म में त्रिरत्नों की बात की गई है। अब त्रिरत्नों में से कौन कौन से नहीं है? तो त्रिरत्न धम्म संघ और बुद्ध। ठीक है, तो ये तो है, और ये अहिंसा जो है वो त्रिरत्नों में नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है? तो राज्यसभा का चुनाव जो है राज्यसभा सदस्यों का चुनाव जो करता है वो विधानसभा के सदस्य विधायक जो है वो विधानसभा प्रत्येक राज्य के जो विधायक है वो मिलके क्या नाम से राज्यसभा सदस्यों का चुनाव जो है वो करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया है? तो संसदीय और संघीय प्रणाली को यहाँ पे भारत में अपनाया गया है। 53 नंबर क्वेश्चन है अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित किए गए हैं? तो ये 84 निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित किए गए हैं। जो किसके लिए किए गए हैं? अनुसूचित जाति के लिए किए गए हैं। ठीक है। अब आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार और समानता का अधिकार। तो यहाँ पे क्या है? समानता का जो अधिकार है इसका शोषण, राइट टू इक्वेलिटी जो है उसका उल्लंघन किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो यहाँ पे संपत्ति का अधिकार है वो यहाँ पे हटा दिया गया है और 301 में इसको जोड़ दिया गया, कानूनी प्रावधान इसको कर दिया गया है। ठीक है। अस्पृश्यता के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है। अस्पृश्यता जाति के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है। ठीक है। निम्नलिखित में से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्यमंत्री को नियुक्त जो करता है वो करता है राज्यपाल करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन राज्यपाल को नियुक्त करता है राष्ट्रपति करता है, सीधी सी बात है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? सांसद करते हैं शाह प्रधानमंत्री का चुनाव। ठीक है। लोकसभा सांसद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको भारत का पहला नागरिक कहा जाता है? राष्ट्रपति को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसको भारत का पहला नागरिक कहा गया है? राज्य का पहला नागरिक तो राज्यपाल हो गया, सीधी बात ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान लोकसभा 2014 के बाद
2014 के बाद ये 14वीं है, 15वीं, 16वीं और 13वीं। तो देखिए ये क्वेश्चन पेपर 2014 की बात कर रहा है, मतलब पहले वाले प्रीवियस जो अभी तो मोदी कैबिनेट है, और ये 2019 में जब मोदी 2.0 2019 से स्टार्ट है, उससे पहले का पेपर मैं एनालाइज करवा रहा हूँ। तो इससे पहले की जो लोकसभा जो थी वो थी 16वीं लोकसभा थी, अभी जो वर्तमान में चल रही है वो 17वीं लोकसभा चल रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो रामनाथ कोविंद जो है वो भारत का राष्ट्रपति वर्तमान में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? सरकार का ढांचा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 राजनीतिक दलों के नाम। बिल्कुल ये संवैधानिक नाम नहीं है, मतलब ये संविधान में उल्लेखित जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो संविधान में उल्लेखित नहीं है, ये बनाई गई है, ये संविधान में इनका उल्लेख नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में सदस्यों को कौन नामांकित करता है? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपति। देखिए यहाँ पे राज्यसभा के सदस्यों को नामांकित जो करेगा वो राष्ट्रपति ही करेगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष था? तो संविधान सभा का अध्यक्ष जो था डॉक्टर BR अम्बेडकर नहीं थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, और संविधान सभा का अध्यक्ष जो था वो राजेंद्र प्रसाद जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था? तो एकमात्र तो सी राजगोपालाचार्य जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, भारत का संविधान कब अपनाया गया था? देखिए भारत का संविधान जो है वो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत की रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी? तो देखिए निर्णायक भूमिका सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो भारत के एकीकरण का जो प्रस्ताव, या मान लो कि भारत के एकीकरण में सर्वोच्च जो कार्य किया वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामले में कार्य करता है? अब देखिए यहाँ पे राज्य सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची जो है वो राज्य के अंतर्गत आती है, संघ सूची जो है वो केंद्र के अंतर्गत आती है, और एक समवर्ती सूची आती है उसमें दोनों का अधिकार होता है, राज्य और केंद्र का। तो यहाँ पे 3 प्रकार की अनुसूची होती है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि समवर्ती सूची के मामलों में कार्य जो करता है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर BR अम्बेडकर। मसौदा मतलब प्रारूप। ठीक है, मसौदा समिति जो है, मसौदा समिति का अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। और आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं सदी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? तो इसका मुर्शीद कुली खान था, इसी के कारण ये यहाँ पे नियंत्रण खो गया और बंगाल में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण अलग हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासक के रूप में पहचाना नहीं जाएगा? तो इसका उत्तर जो है वो लॉर्ड एजीजी, लॉर्ड कैनिंग जो थे उन्होंने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने घोषित किया कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा था और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता थी? तो ये लॉर्ड डलहौजी ने क्या नाम से ये कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा है? तो पेशवा नाना साहेब ने कहा था, ये 1857 की क्रांति से है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारखाने के विषय में पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि जो है वो क्या है? किसी विशेषज्ञ को निमंत्रित करना, किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडुसेट। एडुसेट से क्या अभिप्राय है? देखिए एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह है ये, और ये एडुसेट एजुकेशन शिक्षा से संदर्भित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवाणी और बीजक में निम्नलिखित में से किस महान हस्ती के छंद और विचारों को संरक्षित किया गया? देखिए ये क्वेश्चन लगभग 3-4 बार रिपीट हो रहा है, किस मतलब क्वेश्चन को घुमा देते हैं बल्कि उत्तर यही रहता है, तो इसका उत्तर जो है वो कबीर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र जो है, एलोरा की जो गुफा है उसका भित्ति चित्र जिसमें विष्णु और नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है, किस काल की कृति है? तो राष्ट्रकूट काल की कृति है। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उपनिषद में आस्था रखता है? तो रामकृष्ण मिशन, सत्यशोधक, सेवा समाज, ब्रह्म समाज जो है वो उपनिषद में आस्था रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वात दिग्दर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है?
तो वायु दिशा मापने के लिए वात दिग्दर्शी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है? तो बाह्य वायुमंडल की तरंगों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, पृथ्वी की विभिन्न परतों को क्रम में आंतरिक से बाहरीतम परत तक पहचानिए। अब देखिए यहाँ से आंतरिक से बाहरीतम परत को पहचानेंगे अपन, तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर 1 है मेटल, परपट्टी, बाहरी क्रोड और आंतरिक क्रोड। ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 है आंतरिक क्रोड, बाहरी क्रोड, परपट्टी और मेटल। तीसरा है आंतरिक क्रोड, बाहरी क्रोड, मेटल और परपट्टी। तो इसमें पृथ्वी की जो है तो सबसे पहले जो आएगा वो आएगा आंतरिक क्रोड आएगा, फिर बाहरी क्रोड आएगा और फिर मेटल आएगा और फिर परपट्टी आएगा। तो ऐसे करके ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, दिए गए आरेख में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति को ध्यान से देखिए और बताइए कि क्या दर्शाता है। ठीक है। तो इसमें चंद्रमा इधर है, पृथ्वी इधर है और सूर्य इधर है, तो जाहिर सी बात है लघु ज्वार भाटा इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब नदी मैदान प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है, तो क्या कहलाता है? विसर्प कहते हैं इसको। ठीक है, विसर्प कहते हैं। जब नदी मैदान प्रवेश करती है और मुड़ जाती है तो इसे विसर्प कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों और आपदाओं के समय लोगों को बचाने और भोजन, जल, कपड़े एवं दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन बेहद उपयोगी है? जाहिर सी बात तो वायु मार्ग ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय से संबंधित है, क्या कहलाती है? तो भूगोल की वो शाखा हो गई जो विशिष्ट मानव जनसंख्या, तो जाहिर सी बात है ना जनसांख्यिकी हो गई। मानव भूगोल हो ही नहीं सकता, नगरीय भूगोल भी नहीं हो, जैव भूगोल, जनसांख्यिकी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन है, अभिकथन ए और आर। देखो अभिकथन ए, सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है साहब, तो बिल्कुल सही बात है। और ऑप्शन ये कारण जो है 2, अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर जो है वो स्थित है, तो ये भी सही है। तो दिए गए विकल्प में ए और दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए को स्पष्ट नहीं करता है। ये जो आर है वो ए को स्पष्ट यहाँ पे नहीं कर रहा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए 89, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? तो सौर पर ऊर्जा जो है वो गैर परंपरागत स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईंधन गैर परंपरागत हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष रूप से निर्मित टैंकों को तालाबों में मछली का प्रजनन कहलाता है, पीसी कल्चर। क्या है ये? पीसी कल्चर कहलाता है, जो मतलब तालाबों में मछली का प्रजनन पीसी कल्चर कहलाता है। ठीक है। इस प्रकार से ये 60 क्वेश्चन थे। तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं इनको बार बार आप एनालाइज कीजिए। जितने भी क्वेश्चन पेपर एग्जाम्स हुए हैं उनके पेपर को आप एनालाइज कर दिए। मैं दावा करता हूँ कि 50 से 60% लगभग इन्हीं को बार बार अगर आप एनालाइज करोगे तो 50 से 60% आप सही कर पाओगे। ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।